हेलो दोस्तों, जय हिंद, प्रणाम, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं शंकर कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने ब्लॉग में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट ब्लॉग में कि मैं 9th क्लास 10th क्लास के बच्चों के लिए और जो भी 12th क्लास में 11th 12th के बच्चे हैं उनके लिए मैं वीडियो ख़ास तौर पर ये मैं कुछ बताऊंगा उनके लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अब टॉपर वेरिफिकेशन तो स्टार्ट हो चुका है और कुछ ही समय में रिजल्ट भी आने वाला है। शायद 21 या 22 मार्च को इंटर का रिजल्ट भी आ जाएगा। रिजल्ट के बाद सारे बच्चे, इंटर के सारे बच्चे एक जिम्मेवार नागरिक हो जाते हैं। वो घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति और अपने माता पिता की परेशानियों को समझना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसी क्रम में इंटर पास होने के बाद जब उनका रिजल्ट हो जाएगा, फर्स्ट डिवीज़न, टॉपर या जो भी उनका रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद अब वो सोचेंगे कुछ तैयारी करने के लिए। तो माता पिता की जब आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं होगी तो कुछ बच्चे यहाँ पे क्या होते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं कुछ काम करके और अपनी पढ़ाई को जारी रखूंगा। तो इसी क्रम में समस्या यहीं पर उत्पन्न हो जाएगी। अब आपके लिए समस्या क्या होगी? अब आप सोचेंगे कि मैं क्या काम कर सकता हूं। आप ये सोचेंगे कि मैं इतने दिनों तक पढ़ाई किया हूं तो चलो मैं कुछ बच्चों को पढ़ा ही लेता हूं। गांव में घर पर आप रुक करके आप पढ़ाई करेंगे और साथ साथ भी बच्चों को पढ़ाएंगे, ट्यूशन या फिर जो भी है घर पर बुला करके बच्चों को पढ़ाएंगे या होम ट्यूशन पढ़ाएंगे। इससे आपको क्या होगा कि कुछ खर्च तो आपको निकल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आप इसमें इतना बंधते हुए चले जाएंगे जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मेरा जो सजेशन है उन सभी बच्चों के लिए जो इंटर में अभी इंटर का रिजल्ट आएगा, पास करेंगे और जो आगे पढ़ना चाहते हैं कुछ काम करके, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी पर जो भी आपको तैयारी करना है या जो आपका लक्ष्य है, वो लक्ष्य को आपको देखते हुए, चाहे आपको उसके लिए पटना जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े या फिर आपको जहाँ भी रह कर के पढ़ाई करना है, आप वहाँ जा कर के पढ़ाई करेंगे और जहाँ पे आप रहेंगे वहाँ आप शहर में होम ट्यूशन हो या फिर आपको वहाँ पर अगर इतनी क्षमता है कि किसी के इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ा सकें तो आप उसके इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ाइएगा। लेकिन अपने गांव में ये गलती कभी मत करिएगा कि अपनी पढ़ाई को छोड़कर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लग जाइएगा। इससे आपकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा। ये मैं लिख करके देता हूँ। और नहीं अगर विश्वास है तो अपने गांव के जितने भी टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनको आप देख लीजिएगा। यही काम आप शहर में रहकर करिएगा तो आपकी लाइफ जो है, लाइफ स्टाइल और पढ़ाई दोनों आपका बेहतर होगा और आपका जीवन भी आगे सुख में बीतेगा। तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा। अगर नहीं विश्वास होता है तो आप किसी भी टीचर को, शिक्षक को, आप अपने गांव के जो शिक्षक हैं उनको आप ले लीजिए और उनको देखिए कि क्या उनकी स्थिति है, कितना वो कर पाए हैं और क्या कर पाए। ऐसा बंध जाते हैं कि आप कुछ कर नहीं पाइएगा। आज एक बच्चा को पढ़ाइएगा, आपको लगेगा चलो 1 घंटा समय जा रहा है, कल 2 आएगा, 4 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, कुछ पैसा आने लगेगा तो आपको लालच उसमें आ जाएगा और उसी लालच में आप बंधते हुए चले जाएंगे। अलग अलग क्लास के बच्चे आएंगे तो आप बैच बनाना स्टार्ट करेंगे, पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। मैं भी अपनी जर्नी आपको बताऊंगा। मैं शुरू से अपनी जर्नी बताऊंगा किस प्रकार से मैंने ये टीचिंग लाइन में अपना समय दिया है। हुआ कुछ नहीं, समय बर्बाद होते चला जाएगा, समझ गए? तो अपने जो भी पढ़ाई करनी है आप सभी को, उस पढ़ाई पर आप ध्यान देंगे, इधर उधर भटकना नहीं है। ठीक है? आप इंटर पास कर गए हैं, अच्छे प्रकार से जाइए, तैयारी करिए और बेहतर से अपना जो है परफॉर्मेंस दीजिए। साथ साथ में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप शहर में जाकर 1-2 होम ट्यूशन पकड़ लीजिए, किसी के इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ा लीजिए, आपका काम आसानी से आपका खर्चा चल जाएगा। कमाने पर अभी मत जाइएगा। जितना नॉलेज आपको लेना है अभी आप ले लीजिए, उसके बाद आप कमाने पर जाइएगा। ठीक है? तो मैं अभी इंटर के बच्चों को, इंटर के छात्र को या जो इंटर पास कर चुके हैं वो ऐसा अगर करना चाह रहे हैं गांव में तो इसमें मत फंसिएगा।
क्योंकि होगा क्या कि आप एक बच्चों को, दो बच्चों को पढ़ाएंगे, आप बाहर, घर के बाहर आप जाइएगा, दो चार व्यक्ति जानेंगे, प्रणाम सर आपको बोलेंगे, आपको लगेगा कि अब तो मैं बहुत बड़ा शिक्षक हो गया हूँ, और इसी में आप उलझ करके फंस जाइएगा। ठीक है, तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा। और ऐसा नहीं, देखिए, ऐसा नहीं कि पछता कर के ही आप सीखिएगा। अगर कोई व्यक्ति अगर समझा रहा है तो उस बात को आपको मानना चाहिए, उस बात को आपको समझना चाहिए। हर जगह पर ठोकर खाकर के ही संभला नहीं जाता है। कोई ठोकर खाए हुए व्यक्ति भी अगर समझा रहा है तो उस बात को समझना चाहिए। ठीक है, तो गांव में बिल्कुल नहीं पढ़ाना है, शहर में जाकर के आप जो भी करना है आप पढ़िए, और शहर में जाकर के आप पढ़ाइए। कभी भी गांव में नहीं फंसना है। ये मैं एक बड़ा भाई होने के नाते मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।